कैप्टन के यहाँ आज काफी भीड़ थी। प्रीत को देखने लड़के वाले जो आए हुए थे। माँ ने किसी दुल्हन की तरह प्रीत को सजा दिया था और दादी माँ रह रह कर प्रीत की नजर उतार रही थी। बाबा ने उसी मेहनत से पाला था। अगर उसके गुस्से को छोड़ दे तो उसके अंदर बाकी सारे गुण किसी को भी भा सकते थे। उसके लंबे काले बाल, जिन्हें वह हमेशा चोटी में रखती थी, आज उसके एक सिरे पर परांदा बंधा हुआ था। खुले आसमान के जैसे उसका नीला आकाश के रंग का सलवार उसकी सौम्यता को और भी निखार रहा था। बड़ी बड़ी सुंदर सी दो आंखों के बीच में आज एक छोटी सी लाल रंग की बिंदी लगी हुई थी। प्रीत सच में आज किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय मैं वारी जावा, इतनी सोनी कुड़ी है तू। तुझे तो कोई भी मुंडा पसंद कर लेगा। ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी है? प्रीत किस मुंह से बताती कि उसे ये शादी नहीं करनी। उसे तो आर्मी में जाना है, अपने और अपने खानदान का नाम रोशन करना है, अपने पापा के जैसा बहादुर अफसर बनना है जिसका नाम सब याद रखे। घर के सभी लोग दूसरे कामों में व्यस्त थे। कमरे में कैप्टन आए। उन्हें देखते ही प्रीत की आंखें भर आई। कैप्टन ने कहा, बेटी तुझे अपने दादा पर भरोसा तो है ना? प्रीत ने कहा, जी। कैप्टन ने कहा, तो फिर चल। उसके बाद वही चीजें हुई जो एक आम रिश्ते में होती है। दो परिवारों के बीच कुछ सवाल जवाब और उसके बाद रिश्ता तय हो जाता है। घर के सब लोग खुश थे क्योंकि आज प्रीत की शादी तय हो गई थी। पर प्रीत उदास थी। सबकी नजरों से दूर वो और सिमरन घर की छत पर बैठे रात के टिमटिमाते सितारे देख रही थी। सिमरन ने कहा, आज तू गई, कल मेरी बारी आएगी। प्रीत ने कहा, अब तो एक ही रास्ता है सिमरन, चल हम दोनों कहीं भाग चलें। सिमरन ने कहा, कहाँ जाएगी प्रीत? घर वाले तो हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। प्रीत ने कहा, अगर हम भाई के यहाँ चले तो? सिमरन ने कहा, घर वाले हमें कभी माफ नहीं करेंगे प्रीत। शायद भाई हमें रख भी ले पर हम अपने पिंड कभी वापस नहीं आ पाएंगे। प्रीत ने कहा, तू अपना देख ले, अगर तुझे यहाँ रहना मंजूर है तो कोई बात नहीं। सिमरन ने पूछा, तेरा सपना पूरा नहीं हो पाया तो क्या करेगी? प्रीत ने कहा, तो कुछ और करूँगी, लेकिन अपने पैरों पर खड़ी तो हो जाऊंगी। जरा सोच सिमरन, हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले पाएंगे? सिमरन ने कहा, प्रीत मैं तेरी तरह नहीं हूँ, पर अगर तुझे खुद पर पूरा भरोसा है तो मैं तेरे साथ हूँ। प्रीत ने कहा, बस यही तो चाहिए मुझे। तू साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं। प्रीत जिस रास्ते पर चलने की तैयारी कर रही थी उसे भनक भी नहीं थी कि वो रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है। पर उसके सपने ने उसे अपने फैसले से मुकरने नहीं दिया। पूरे गांव में बात फैल गई थी कि प्रीत की शादी तय हो गई है। छोटे से सियालगढ़ में वैसे भी कोई बात छुटी नहीं थी। जंगल में फैली आग की तरह उड़ते उड़ते यह खबर गोगी के कानों में भी जा पहुंच गई। गोगी गुस्से में था और उसके गुस्से को हवा दे रहा था उसका चेला सनी। सनी एक नंबर का चापलूस था। वह तो बस गोगी की दोस्ती का फायदा उठाना जानता था। सनी ने कहा, सुनने में आया है चंडीगढ़ में रहता है कोई बिजनेसमैन है,
उसका और नाम है नवनीत। गोगी ने कहा, ओए बस कर, वो मेरी है, मैं उसे किसी और की होने नहीं दूंगा। बीच मंडप से उठा कर लाऊंगा और उसके साथ ब्याह करूंगा। 10 दिन बाद कैप्टन ढिल्लो के घर में बहुत सारे मेहमान होते हैं। आज प्रीत की मंगनी थी, लड़के वाले आने वाले थे। पूरे घर को किसी ने दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, जैसे एक दुल्हन को सजाते हैं। घर में शादी का पूरा माहौल बना था। नाच गाने के साथ खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा था। कैप्टन बार बार तैयारी का जायजा लेने के लिए अपने बेटों को आवाज़ देते, लेकिन तैयारियों की आपाधापी में उनके बेटे कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। कैप्टन ने गुस्से में बड़बड़ाया, कहाँ मर गए तीनों, अभी तो यहीं थे। उन्हीं सबसे छोटे वाला बेटा दिखाई दिया। उसी को बुलाते हुए कैप्टन ने कहा, ओए ओए सुरेंद्र, सब काम ठीक देख लिया ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र ने कहा, पापा जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब संभाल लिया है, आप टेंशन मत लो। कैप्टन ने कहा, उम्र के साथ टेंशन लेने की बीमारी तो लग ही जाती है, लड़के वाले शहर से है ना। तो सुरेंद्र ने कहा, वो लोग भी पहले कभी गांव में ही रहते थे, वो तो आजकल काम के सिलसिले में चंडीगढ़ रहने लगे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस आराम से बैठो। तभी वहाँ कैप्टन के पोते परमजीत ने कहा, वीर जी वो गोगी फिर से आ गया। गोगी अपने साथ और बहुत सारे आदमी लेकर आया था। उसके साथ में मलकीत भी था। कैप्टन के घर के बाहर एक तरफ नवनीत और उसका परिवार था और दूसरी तरफ गोगी, उसके पिता मलकीत और उनकी पूरी फौज खड़ी हुई थी। कैप्टन अपने तीनों बेटों के साथ बाहर आया। उसके साथ और भी लोग बाहर आए। सबके हाथ में कटार, छुरी और बंदूकें थी। कैप्टन ने कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ सोडी, पीछे हट जा, वरना यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। मलकीत ने हंसते हुए कहा, अरे कब तक हम दोनों खानदान ऐसे ही लड़ते रहेंगे, कभी तो यह सब रोकना होगा। देख कैप्टन, मेरे बेटे को सिर्फ तेरी पोती चाहिए, हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, बस इसीलिए यहाँ आए हैं। हरप्रीत ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी को तुम्हारे घर नहीं भेजूंगा। कैप्टन ने हरप्रीत को रोकते हुए कहा, देख सोडी, तेरे लड़के ने प्रीत पर बुरी नज़र डाली और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी पोती का ब्याह कैसे करवा दूं? मलकीत ने कहा, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ और इस रिश्ते को अपना लो। कैप्टन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा रिश्ता सिर्फ दुश्मनी का है और वही रहेगा। प्रीत की शादी नवनीत के साथ तय हो गई है और उसी के साथ तय होगी। एक और इतना बड़ा हंगामा चल रहा था, वहीं दूसरी ओर घर के पीछे के रास्ते से प्रीत भाग रही थी। प्रीत ने आखिरी बार सिमरन को देखा और अपने गले से लगाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना बहन। सिमरन ने कहा, वहाँ जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? प्रीत ने कहा, अपनों को भला भूल सकता है कोई? रात के अंधेरे में खेतों के बीच से होते हुए प्रीत भाग रही थी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए।